नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप आपका अपने परिवार स्टडी विद गाजीपुर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में आव्यूह के परिवर्त के बारे में सीखेंगे। आव्यूह के परिवर्त के क्या गुणधर्म होते हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आव्यूह का परिवर्त आपको सिखाने वाले हैं। देखिए, ट्रांसपोज ऑफ है मैट्रिक्स। आव्यूह को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल लेटर से ए बी सी डी। ठीक है, तो इन कैपिटल लेटर के ऊपर यदि आप डैश लगा देते इस तरह ए डैश बी डैश सी डैश, तो इसको हम कहते हैं आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ है मैट्रिक्स। ठीक है, आव्यूह ए का परिवर्त, आव्यूह बी का परिवर्त, आव्यूह सी का परिवर्त। ठीक है, इस तरह इसको हम प्रदर्शित करते हैं आव्यूह के परिवर्त को। ठीक है, या इसे ए के पावर टी, बी के पावर टी, सी के पावर टी ऐसे भी प्रदर्शित किया जाता है आव्यूह के परिवर्त को। अब आव्यूह का परिवर्त होता क्या है, कहते किसे हैं, वो सारी चीजें आगे देखते हैं। तो आव्यूह को किससे प्रदर्शित करते हैं? आव्यूह के ऊपर क्या लगा देना, आपको डैश लगा देना है। ठीक है, जिससे आप प्रदर्शित करते हो आव्यूह को, उसके ऊपर डैश लगा देंगे, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? आव्यूह का परिवर्त। ठीक है, आगे देखिए, यदि आव्यूह ए बराबर दे दिया आपको ए आई जे, आई पंक्ति और जे स्तंभ हो, ऐसा भी हो जिसमें आई पंक्ति जे स्तंभ हो। ठीक है, यह यम गुणे यन क्रम का मान लेते हैं। ये जो आव्यूह दिया है यह यम गुणे यन क्रम का है। तो ए डैश बराबर क्या होगा, तो जो आई पंक्ति है वह जे पंक्ति बन जाएगा और जो जे स्तंभ है वह जे पंक्ति बन जाएगा। मतलब कि इसको आप इस तरह लिखेंगे ए जे आई, और जो यम गुणे यन है यह यन गुणे यम हो जाएगा। मतलब यन पंक्ति हो जाएगा, आप यम स्तंभ हो जाएगा। आइए उदाहरण समझते हैं। जैसे आपको ए का मान दे दिया 1 2 3 4। ठीक है, तो आपसे कहेगा ए डैश का मान बताइए। तो पंक्ति जो है उसको आप स्तंभ में लिख दीजिए और जो स्तंभ में लिखा उसको पंक्ति में लिख दीजिए। ठीक है, कहने का मतलब कि जो पहली पंक्ति है इसको पहले स्तंभ में लिख दीजिए 1 2। ठीक है, ये कौन सी पंक्ति? दूसरी पंक्ति, तो आप उसके दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए 3 4। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, जैसे बी बराबर दे दिया आपको 2 5 6 8। ठीक है, आपसे कहेगा बी डैश का मान बताइए। तो पहली पंक्ति इसको पहले स्तंभ में लिख दीजिए 2 5, दूसरी पंक्ति इसे दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए। ठीक है, इसका मतलब कि जो पंक्ति है उसको स्तंभ में लिख दीजिए, जो स्तंभ है उसको पंक्ति में लिख दीजिए। तो देखिए कौन सी पंक्ति है? पहली पंक्ति है, इसको हमने पहले स्तंभ में लिख दिया। और ये कौन सी पंक्ति है? दूसरी पंक्ति है, इसको हमने दूसरे स्तंभ में लिख दिया। ठीक है, आगे देखिए, इधर लिख देता हूं मैं। जैसे सी बराबर दे दिया 2 4 5 6, तो सी डैश बराबर कितना आ जाएगा? पहली पंक्ति पहले स्तंभ में लिख दीजिए, दूसरी पंक्ति इसको दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसी तरह और बता देता हूं आपको, आ जाएगा, धीरे धीरे सीखिए। डी का मान दे दिया हमने 3 2 3 4 5, तो डी डैश का मान बता दीजिए। कौन सी पंक्ति? पहली पंक्ति, इसे पहले स्तंभ में लिख दीजिए। कौन सी पंक्ति? दूसरी पंक्ति, इसे दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए। ठीक है, तो जो पंक्ति है उसको आपको स्तंभ में लिख देना है। ठीक है, इसी तरह आप इसको ऐसे भी लिख, ई बराबर 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं ई डैश बराबर, तो कौन सी पंक्ति? पहली पंक्ति, इसको पहले स्तंभ में लिख दीजिए 1 2। कौन सी पंक्ति है? दूसरी पंक्ति है, इसको आप दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए 3 4। तो पहली पंक्ति हो जाएगा, ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ में लिख देना, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिख देना। यह आव्यूह का क्या कहलाएगा? परिवर्त कहलाएगा। ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए और देखिए इसमें आगे। ठीक है, वीडियो को रोक रोक के आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे देखो, जैसे हम 3 गुणे 3 क्रम का चलते हैं। जैसे ए का मान दे दिया 1 2 3 5 8 6 1 3 9। ठीक है, अब इसका पूछा जा रहा है आपसे कि ए डैश याद करिए। तो ए डैश कैसे निकालना? तो देखिए, पहले तो पहचानिए कौन सी पंक्ति है। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति को आप किस में लिख देना? पहले स्तंभ में। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में 1 2 3। ये कौन सी पंक्ति है? दूसरी पंक्ति, इसको आप दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए 5 8 6। ये कौन सी पंक्ति है? तीसरी पंक्ति है, इसको आप तीसरे स्तंभ में लिख दीजिए 1 3 9। ये आव्यूह ए का परिवर्त आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह और देखिए, बी का मान दे दिया, मान लेते हैं 2 5 -3 1 0 8 5 6 7। ठीक है, अब इसका आपसे पूछा जा रहा है परिवर्त ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका परिवर्त कैसे निकालेंगे? कौन सी पंक्ति? पहली पंक्ति, इसको पहले स्तंभ में लिख दीजिए 2 5 -3। दूसरी पंक्ति, इसको दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए 1 0 8।
तीसरी पंक्ति इसको तीसरे स्तंभ में लिख देना है, 5 6 7। ये क्या हो जाएगा, आदि बी का परिवर्त निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा है। ठीक है, और भी देख लीजिए एक 1 8 9 2 5 6 7 9 3। ठीक है, तो सी डैश आपसे पूछा जाए, सी का परिवर्त बताइए, तो पहली पंक्ति इसको पहले स्तंभ में लिख देना, 1 8 9। दूसरी पंक्ति इसको दूसरे स्तंभ में लिख देना, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में 2 5 6। तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में लिख दीजिए 7 9 3। यह आदि सी का परिवर्त हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए अच्छे से। चलिए अब हम देखते हैं आदियों के गुणधर्म क्या होते हैं। आदियों का जो पहला, आदियों के परिवर्त के गुणधर्म क्या है, तो आदियों के परिवर्त का पहला गुणधर्म है ए डैश का डैश बराबर ए, मतलब आदियों के परिवर्त का परिवर्त स्वयं वही आदि होता है। जैसे ए डैश का डैश बराबर ए। ठीक है, इसको आप कैसे हल करोगे, तो मान लेते हैं, माना ए बराबर 1 2 3 4। ठीक है, यह आदि ए का मान दे देगा। इसका आपको पहले परिवर्त करना है, तो परिवर्त कर दीजिए, ए डैश करिए, तो पंक्ति जो है पहली पंक्ति को आप पहले स्तंभ में लिख दीजिए 1 2, दूसरी पंक्ति को आप दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए 3 4। यह ए डैश निकल कर आ गया। ठीक है, इसका आप पुनः परिवर्त कर दीजिए ए डैश का डैश। ठीक है, तो पुनः परिवर्त करेंगे तो पुनः इसका पंक्ति स्तंभ बदल जाएगा, तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिख दीजिए 1 3, दूसरी पंक्ति को आप दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए 2 4। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 पुनः यह आ गया, यह वैल्यू किसकी है, ए की है। ठीक है, तो ए डैश का डैश परिवर्त का परिवर्त स्वयं यही आदि आ जाएगा। तो किसी आदि के परिवर्त का परिवर्त स्वयं वही आदि होता है। ठीक है, ये पहला गुणधर्म है। ठीक है, एक उदाहरण और बताता हूं आपको, देखिए इसको आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको। जैसे आपको ए का मान दे दिया, अब बी मान लेते हैं आप, सपोज करो बी का मान हो गया 2 3 4 5। इसका तब आपको प्रूफ क्या करना, बी डैश का डैश बराबर क्या आना चाहिए, बी के बराबर आना चाहिए। आदि का परिवर्त स्वयं वही आदि होना चाहिए। तो बी का मान, तो बी डैश निकाल दीजिए, बी डैश इसका निकालिए, कितना आएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए 4 5। ठीक है, तो बी डैश का मान कितना आ गया, 2 4 3 5। ठीक है, अब इसका पुनः परिवर्त कर दीजिए, तो बी डैश कर दीजिए, बी डैश का डैश कर दीजिए, तो पुनः बी डैश का डैश, तो बी डैश का पुनः डैश करेंगे, तो बी डैश का परिवर्त निकालिए, तो 2 4 पंक्ति में इसको स्तंभ में लिख दीजिए 2 4, या दूसरी पंक्ति में इसको दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए 3 5। तो 2 3 4 5, 2 3 4 5, यह वैल्यू किसकी है, बी की। तो बी डैश का डैश कितना आ जाएगा, बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, तो किसी आदि के परिवर्त का परिवर्त स्वयं वही आदि होता है। ठीक है, लिख लेना इसको। चलिए अब देखते हैं इसके 3 गुणे 3 क्रम का भी पूछ दिया जाए तो आप कैसे लगाएंगे। जैसे आपको दे दिया, ए का मान दे दिया आपको 1 2 3 5 6 7 3 9 4, मान लेते ये दे दिया, और आपसे कहे ए डैश का मान निकालो। ठीक है, हमें यही प्रूफ करना है, ए डैश का डैश स्वयं वही आदि होना चाहिए। किसी आदि के परिवर्त का परिवर्त स्वयं वही आदि होगा। देखिए इसका परिवर्त करिए आप, तो इसका परिवर्त करेंगे तो कौन सी पंक्ति, पहली पंक्ति इसको पहले स्तंभ में लिख दीजिए 1 2 3, दूसरी पंक्ति इसको दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए 5 6 7, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में लिख दीजिए 3 9 4। ठीक है, तो पंक्ति को किस में लिख दिया, स्तंभ में लिख दीजिए, लिख दिया, यही का हमारा परिवर्त है। ठीक है, अब इसका स्वयं फिर परिवर्त कर दीजिए, ए डैश का डैश बराबर। ठीक है, इसका पुनः परिवर्त करेंगे, तो पुनः परिवर्त करेंगे तो जो पंक्ति है पुनः स्तंभ बन जाएगा। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 5 3, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 6 9, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 7 4। ठीक है, अब ये देखिए किसके बराबर आ गया, 1 2 3 1 2 3 5 6 7 5 6 7,
3 9 4 3 9 4, ये किसके बराबर है, ए के बराबर हो गया। तो ए डैश का डैश क्या हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो किसी आव्यूह का परिवर्त स्वयं वही आव्यूह होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छे से इसको वीडियो को रोक रोक के देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए अब अच्छे से। चलिए अब इसके दूसरे गुणधर्म को देखते हैं। दूसरा गुणधर्म क्या है, के ए का डैश बराबर के ए डैश। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई ए इस प्रकार है, 1 3 5 6। ठीक है, इसका परिवर्त कर दीजिए, ए डैश कितना आएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, अब आपको निकालने के लिए क्या कर रहा है, के ए का मान, तो के ए का मान निकाल दीजिए, के ए बराबर मतलब के से गुणा करने के लिए कर रहा है ए में। ठीक है, तो ए में गुणा कर दीजिए, 1 3 5 6। ठीक है, तो के का इसमें गुणा करिए, कितना आएगा, के 3 के 5 के 6 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा के ए का मान। इसका आपको क्या कर रहा है, आगे डैश कर दीजिए, इसका परिवर्त निकाल दीजिए। तो के ए डैश कर देना इसको, तो इसका परिवर्त पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए, ये इसका परिवर्त कहलाएगा। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू निकल कर आ गई, के ए डैश का मान निकल कर आ गया। तो के ए डैश, के ए का होल डैश बराबर। ठीक है, इन चारों में से देखो कॉमन क्या है, के, तो के को कॉमन कर लीजिए, तो के बाहर हो जाएगा, तो कितना आएगा बोलो, यहां पर बचेगा 1, यहां पर क्या बचेगा 5, यहां पर 3 हो जाएगा और यहां पर 6। तो 1 5 3 6, और के यह वैल्यू किसकी है, देखिए 1 5 3 6, 1 5 3 6, यह वैल्यू किसकी है, ए डैश का। यहां पर आप ए डैश लिख दीजिए। ठीक है, आया समझ में, इसको लिख लीजिए इतना। ठीक है, आगे देखिए। अब मान लेते हैं इसका जो दूसरा सवाल है, मान लेते हैं इसी तरह का आपको 3 गुणे 3 क्रम का पूछते, तब कैसे हल करेंगे। तब देखिए ए का मान लेते हैं, ए का मान 1 2 3 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आपसे कह दिया एक डैश का मान बताओ, तो ए डैश का मतलब ए का परिवर्त बताना है। तो जो पंक्ति उसको स्तंभ में लिख दीजिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, फिर क्या कह रहा है आपसे, के ए डैश का मान बताने के लिए, तो के ए का मान पहले निकाल लीजिए। ठीक है, तो पहले यहाँ पे लिख दीजिए के ए का मान, यहाँ से रख दीजिए। तो क्या है 1 2 3 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब के का इसमें गुणा कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, के 1 कम के 2 के 3 के, ठीक है 5 के 6 के 7 के, इसमें गुणा कर दीजिए 8 के, मतलब प्रत्येक अवयव में आपको गुणा करना है, 9 के 10 के। तो ये किसका मान हो जाएगा, के ए का मान हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप क्या करना है, इसका परिवर्त निकाल दीजिए, इसका परिवर्त निकालने के लिए कह रहा है आपसे, तो के ए का परिवर्त बराबर। ठीक है, तो जो पहली पंक्ति में उसको पहले स्तंभ में लिख दीजिए, के 2 के 3 के हो जाएगा, इसी तरह ये 5 के 6 के 7 के, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में, 8 के 9 के 10 के। ठीक है, तो यह के ए डैश का मान निकल गया। अब इस सभी में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, के, तो आप के को कॉमन कर लीजिए। ठीक है, तो के को कॉमन करेंगे तो के ए डैश बराबर क्या आएगा, के कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 5 8 2 6 9 2 6 9, फिर 3 7 10 3 7 10। ठीक है, ये के कॉमन हो जाएगा, तो के कॉमन है, तो देखिए 1 5 8 2 6 9 3 7 10, ये किसका वैल्यू है, ए डैश का। ठीक है, तो इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे, इस सभी के स्थान पे क्या रख दें हम, इसको ए डैश मान लें, क्योंकि ए डैश की वैल्यू है। देखिए, तो इसको क्या कर दीजिए, के ए डैश हो जाएगा। ठीक है, तो के ए का होल डैश बराबर क्या आ जाएगा, के ए डैश। इस प्रकार क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो ये इसका गुणधर्म था कि किसी आदि के साथ कोई कांस्टेंट जुड़ा हो तो कांस्टेंट को बाहर लेकर उसका परिवर्त हम ज्ञात कर सकते हैं। लिख लीजिए इसको।
हो गया, इसको मिटा रहे हैं। देखिए सर तीसरा गुणधर्म क्या कह रहा है, तीसरा गुणधर्म है इसका a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। ठीक है, तो हम मान लेते हैं a का मान 1 3 5 4, b का मान मान लीजिए कुछ भी 2 3 5 7। ठीक है, तो आपको पहले क्या करा है, a और b का मान इस प्रकार आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो कहेगा a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश सिद्ध करना रहेगा आपको। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी पहले हम निकाल लेते हैं, फिर इसका परिवर्तन करेंगे a प्लस बी। तो a का मान क्या है 1 3 5 4, फिर प्लस है प्लस लिख दीजिए, p का मान 2 3 5 7। अब इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, पंक्ति को पंक्ति से, ठीक है, पहली पंक्ति को पहली पंक्ति से, दूसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से जोड़ दीजिए। एक को 2 से जोड़ दो, कितना आएगा 1 2 3, 3 में 3 जोड़ दीजिए, 3 3 6, 5 में 5 जोड़ना आपको, 5 5 10, 4 7 11। ठीक है, तो यह किसका मान निकल गया, a प्लस बी का मान निकल गया। अब इसको आपको क्या कह रहा है, परिवर्त ज्ञात कर दीजिए। तो a प्लस बी का परिवर्त निकाल दीजिए, a प्लस बी का परिवर्त बराबर। ठीक है, तो a प्लस बी का मान तो यही है, तो इसका परिवर्त जब निकालेंगे परिवर्त, तो पहली पंक्ति क्या बन जाएगा, पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो बना दीजिए इसको, ये पहली पंक्ति है, पहले स्तंभ में लिख दीजिए 3 6, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए 10 11। ठीक है, तो यह किसका वैल्यू निकल कर आ गया, a प्लस बी का होल डैश। ठीक है, मतलब a प्लस बी का परिवर्त निकल कर आ गया। अब क्या प्रूफ करना आपको, a डैश प्लस बी डैश। ठीक है, तो हम a का पहले परिवर्त निकाल लेते हैं, a डैश बराबर, a डैश का मान देखिए 1 3। ठीक है, इसका परिवर्त निकाल दीजिए, a का परिवर्त क्या आएगा, a पहली पंक्ति पहले स्तंभ में लिख दीजिए, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए। ठीक है, इसी तरह इसका परिवर्त निकाल दीजिए, b डैश बराबर पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। यदि a डैश प्लस बी डैश का मान a प्लस बी डैश के होल डैश के बराबर आ रहा है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए इसको, a डैश प्लस बी डैश बराबर, a डैश का मान यहां से रख दीजिए 1 5 3 4, प्लस बी डैश का मान देखिए, बी डैश का मान क्या है 2। ठीक है, 2 5 3 7, इसको जोड़ दीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 1 में 2 जोड़ना है, कितना आएगा 3, 5 में 5 जोड़ दीजिए 10, 3 में 3 जोड़ दीजिए 6, और 4 में 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 11। तो ये निकल गया a डैश प्लस बी डैश। अब देखो a डैश प्लस बी डैश, और यह वैल्यू क्या है, a प्लस बी डैश के बराबर। देखो दोनों बराबर हो गया, 3 10 6 11, 3 10 6 11, तो a प्लस बी डैश, a डैश प्लस बी डैश के क्या हो गया, बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख दीजिए, a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। ठीक है, इसका यह परिवर्तन निकल जाएगा। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ठीक है, लिखिए इसको, अभी 3 गुणे 3 क्रम का भी बता देते हैं आपको, लिख लीजिए। हो गया होगा, इसको मिटाते हैं। देखिए यदि आपको 3 गुणे 3 क्रम में इसको प्रूफ करने के लिए क्या दिया जाता है, a प्लस बी डैश, इसको प्रूफ करना आपको, तो मान लेते हैं a का मान। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, बाद में जब आएगा तो इसको लगा देंगे। ठीक है, देखिए a का मान 1 2 3 5 6 7 2 1 3, मान लेते हैं a का मान हो गया। इसी तरह b मान लीजिए आप कुछ भी, 2 5 4 1 6 3 2 9 10। ठीक है, यह a और b का मान इस प्रकार आपको दे दिया जाएगा। आपसे कहेगा a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं a प्लस बी, निकालते हैं इसका पहले, a का मान 1 2 3 5 6 7 2 1 3, आगे क्या है प्लस, तो प्लस लिख दीजिए। b का मान देखिए यहाँ से रख दीजिए, 2 5 4 1 6 3 2 9 10। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए आपस में, पंक्ति को पंक्ति से, पहली पंक्ति को पहली पंक्ति से जोड़ दीजिए, दूसरी पंक्ति को दूसरी पंक्ति से, तीसरी पंक्ति को तीसरी पंक्ति से। 1 को 2 से जोड़ दीजिए, कितना आएगा 3, 2 को 5 से, 5 2 7, 3 को 4 से, 4 3 7, 5 को 1 से, 5 1 6, 6 को 6 से जोड़ दीजिए 12 हो जाएगा, 7 3 10 हो जाएगा, और 2 में 2 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 4, और 1 में 9 जोड़ देना है, कितना आ जाएगा 10, और 3 में 10 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 13।
तो ये कितना आ जाएगा, a प्लस बी का मान हो जाएगा। ठीक है, यह a प्लस बी का मान। अब इसका क्या करने के लिए कह रहा है आपसे, इसका डैश निकाल दीजिए, परिवर्त ज्ञात करना आपको, तो परिवर्त ज्ञात कर दीजिए, a प्लस बी का डैश बराबर। ठीक है, अब इसका परिवर्त क्या निकालेंगे, तो परिवर्त का मतलब क्या होता है, जो पंक्ति है उसको स्तंभ में लिख दीजिए, ये इसका परिवर्त हो जाएगा। तो पहली पंक्ति इसको पहले स्तंभ में लिख दीजिए 3 7 7, दूसरी पंक्ति इसको दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए 6 2 10। ठीक है, तीसरी पंक्ति इसको तीसरे स्तंभ में लिख दीजिए 4 10 13। ठीक है, तो ये क्या निकल कर आ गया, a प्लस बी का डैश। ठीक है, a प्लस बी का होल डैश निकल कर आ गया, a प्लस बी का परिवर्त निकल गया। अब क्या निकालना हमें, a डैश प्लस b डैश का मान निकालना है। तो मान लेते हैं, देखिए ये हो गया, मान लेते हैं इसको LHS कर दीजिए। ठीक है, अब a डैश निकाल दीजिए आप यहीं पे, a डैश, इसका परिवर्त निकालिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए इसको, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में लिख दीजिए, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यह a डैश का मान निकल गया। इसी तरह b डैश निकाल दीजिए, b डैश का परिवर्त मतलब b का परिवर्त निकाल दीजिए। तो b का परिवर्त देखिए, 2 पहली पंक्ति पहले स्तंभ में लिख दीजिए, 2 5 4 1 6 3। ठीक है, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में, 2 9 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका इनको जोड़ देंगे आपस में। तो a प्लस बी, a डैश प्लस b डैश बराबर, a का मान देखिए यहाँ पर 1 5 2 2 6 1 3 7 3। ठीक है, आगे क्या करना, प्लस b डैश का मान देखिए यहाँ पर, इसको लिख देते हैं यहाँ पर 2 1। ठीक है, ये हो गया होगा, इसको आप लिख लीजिए। इसको a डैश का मान देखिए यहाँ से 1 5 2 2 6 1 3 7 3। आगे क्या है, प्लस b डैश, देखिए b डैश का मान 2 1 2 5 6 9 4 3 10। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए आपस में, पंक्ति को पंक्ति से जोड़ दीजिए, 1 को 2 से, 2 1 3 5 1 6 2 2 4 हो जाएगा, 2 5 7 6 6 12 1 9 10। ठीक है, इसी तरह इस पंक्ति को इस पंक्ति से जोड़ दीजिए, 3 4 7 7 3 10 और 3 10 13। ठीक है, यह किसके बराबर निकल गया, a डैश प्लस b डैश। तो 3 6 4, देखिए 3 6 4 7 12 10 7 12 10, नहीं 2 आ रहा है a प्लस b का, अच्छा ये 12 था ना, तो इसको 12 लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 12 भूल गया था, तो 7 हो जाएगा, फिर 7 12 10 7 10 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 10 13 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए a प्लस बी का डैश a डैश b डैश का क्या हो गया, बराबर हो गया। तो a प्लस b डैश, इसको हम RHS कर सकते हैं। ठीक है, तो LHS RHS के क्या हो गया, बराबर हो गया, बराबर हो जाएगा a डैश प्लस b डैश। इस प्रकार आप क्या कर लेंगे, इसको प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। लिख लीजिए इसको। हो गया, अब इसके आगे देखते हैं, इसका अगला उदाहरण क्या है। देखिए मिटा रहे इसको, इसका नेक्स्ट गुणधर्म है ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। ठीक है, इस गुणधर्म को आपको प्रूव करना है और यह एग्जाम में आपसे पूछा भी जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। तो हम मान लेते हैं कोई ए इस प्रकार है, 1 2 3 4, अब बी का मान लेते हैं 2 3 5 4। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है, सबसे पहले गुणा करना है। ठीक है, तो पहले गुणा कर दीजिए, ए बी का मान निकालिए सबसे पहले। तो ए बी का मान निकालने के लिए तो ए का मान 1 2 3 4 और बी का मान देखिए यहाँ से रख दीजिए 2 3 5 6 5 4। ठीक है, अब इसका आपस में गुणा कर दीजिए। ठीक है, गुणा करके लिखना, देखिए पंक्ति का गुणा किस में करते हैं, स्तंभ में। तो पहली पंक्ति गुणा पहले स्तंभ में, 1 का गुणा 2 में, 1 गुणा के 2, 2 गुणा 5 में, 2 5 10। इसी तरह इन दोनों गुणा इसमें कर लीजिए, 3 गुणा के 6 4 5 20 हो जाएगा। इसी तरह इन दोनों गुणा आप दूसरे स्तंभ में कर लीजिए, 1 का गुणा 3 में, 1 3 3,
2 गुणा 4 में 2 चौको 8। इसी तरह इन दोनों गुणा इसमें कर लीजिए, 3 का गुणा 3 में 3 तिहाई 9, 4 गुणा 4 में 4 चौको 16 हो जाएगा। इसको जोड़ के लिख दीजिए, कितना आएगा 2 10 12 8 3 11 20 6 26 16 9 25। ठीक है, तो ये क्या निकल गया हमारा ए बी। अब इसका परिवर्त करना है, देखिए यहाँ पे कह रहा है ए बी डैश याद कर दीजिए, तो ए बी डैश निकाल दीजिए। ठीक है, ए बी डैश, तो देखिए ए बी डैश बराबर, ठीक है। तब इसको क्या करना है, बस जो पंक्ति में उसको स्तंभ में लिख दीजिए, बस ये इसका परिवर्त हो जाएगा। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिख दीजिए, 12 11 हो जाएगा। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए, ये दूसरी पंक्ति है तो दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए, 26 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। ये क्या निकल जाएगा, ए बी डैश निकल कर आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या, बी डैश ए डैश, तो मान लेते हैं बी डैश ए डैश बराबर बी डैश इसका निकालिए। तो बी डैश इसका जब निकालेंगे तो जो पंक्ति में स्तंभ में लिख दीजिए 2 3, दूसरी पंक्ति में दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए 5 4। ठीक है, इसी तरह ए डैश निकाल दीजिए, ए डैश का मान यहाँ से निकालिए, तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिख दीजिए 1 2, दूसरी पंक्ति को आप दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए 3 4, और आपस में इसका गुणा कर दीजिए। जो आएगा देखिएगा कि इसके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पंक्ति गुणा स्तंभ में करिए, 2 का गुणा 1 में 2 एकम 2, 5 गुणा 2 में 5 गुणा के 10। इसी तरह इस पंक्ति गुणा इसमें कर लीजिए, 3 एकम 3 प्लस 4 गुणा 2 में 4 गुणा के 8। इसी तरह इन दोनों गुणा इसमें कर लीजिए, 2 का गुणा 3 में 2 तिहाई 6, 5 गुणा 4 में 5 चौको 20, 3 का गुणा 3 में 3 तिहाई 9, 4 गुणा 4 में 4 चौको 16। ठीक है, जोड़ के लिख दीजिए, 10 2 12 हो जाएगा, 20 6 26, 8 3 11 16 9 25। ये किसके बराबर निकल कर आया, बी डैश ए डैश। देखिए 12 26 12 26 11 25 11 25, तो ए बी डैश किसके बराबर आ गया, ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लगा लीजिए अच्छे से। चलिए अब देखते हैं इसके दूसरे सवाल को लगाते हैं। दूसरा सवाल कैसे लगाना आपको, तो पहले क्या कहा, ए प्लस बी का मान निकालेंगे, तो आप ए प्लस बी निकाल दीजिए। ए का मान देखिए यहाँ से रख दीजिए 3, कड़ी में 3 2 हो जाएगा, 4 2 0 हो जाएगा। फिर आगे क्या करना, प्लस बी का मान यहाँ से रख दीजिए, 2 -1 2 1 2 4 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, पंक्ति को पंक्ति से, पहली पंक्ति को पहली पंक्ति से। 3 को 2 से जोड़ दिए, 3 2 5, कड़ी 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना आएगा, कड़ी 3 - 1, 2 में 2 जोड़ना आपको, कितना आ जाएगा 2 2 4, 4 में 1 जोड़ दीजिए 4 1 5, 2 में 2 जोड़ना आपको 2 2 4 हो जाएगा, 0 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। ये किसका मान निकल गया, a प्लस बी का मान निकल गया। इसी तरह इसका परिवर्त निकाल दीजिए। तो परिवर्त में क्या करना होता है कि जो पंक्ति है उसको स्तंभ में बस लिख दीजिए, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, 5 कड़ी में 3 - 1 4, दूसरी पंक्ति को आप दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए 5 4 4। ये किसका मान निकल के आ गया, a प्लस बी डैश। इसको आप LHS कर सकते हो, यह किसका मान है, LHS का। अब इसी तरह RHS निकाल दीजिए, RHS बराबर a डैश प्लस बी डैश। चलिए a डैश का मान यहाँ से निकालिए आप, a डैश इसका करिए, तो इसका परिवर्त करेंगे तो क्या होगा, जो पंक्ति है उसको स्तंभ में लिख दीजिए बस। ये हो जाएगा 3 कड़ी में 3 2 हो जाएगा, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए 4 2 0, तो यह a डैश का मान निकल कर आ गया। प्लस बी डैश यहाँ से निकाल दीजिए, तो इसका परिवर्त करेंगे, जब बी डैश निकालेंगे तो जो पंक्ति उसको स्तंभ में लिख दीजिए, 2 -1 2, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में 1 2 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ के लिख दीजिए, जो आएगा वही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। करिए, 3 2 5 4 1 5, कड़ी में 3 में से 1 घटा दीजिए, कड़ी 3 - 1, 2 में 2 जोड़ देना आपको, कितना आ जाएगा 4, 2 में 2 जोड़ी 4, और 0 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 4। देखिए ये किसके बराबर हो गया, 5 5 कड़ी में 3 - 1 4 4 4। देखिए ये बराबर आ जाएगा। तो देखिए a डैश प्लस बी डैश किसके बराबर हो गया, a प्लस बी के होल डैश के। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। ठीक है, इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह तीसरे सवाल को हम लगाते हैं। अब लगा लीजिए इस सवाल को।
चलिए अब देखते हैं इसके तीसरे सवाल को कैसे लगाना है। इसको मिटा रहे हैं। तीसरा सवाल का क्या है, देखिए यहाँ पे तीसरे सवाल में क्या कहा जा रहा है आपसे, के बी का डैश बराबर के बी डैश। तो पहले आप क्या निकाल देते हैं, के बी निकाल लेते हैं। के बी का मान यहाँ से रख दीजिए, 2 - 1 2, 1 2 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद के का इसमें गुणा कर लीजिए सब में, तो कितना हो जाएगा, 2 के माइनस के इसमें गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2 के, फिर के 2 के, फिर के का 4 में, तो 4 के हो जाएगा। के का इस प्रत्येक अवयव में गुणा कर लीजिएगा, ये निकल गया के बी। आपको डैश का राय निकालने के लिए तो निकाल दीजिए, के बी डैश बराबर के बी का डैश बराबर, ठीक है। तो ये LHS है, तो आप इसको LHS कर दीजिए, LHS बराबर हो जाएगा। तो के बी डैश करिए, पंक्ति को स्तंभ में लिख दीजिए, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, इसी का डैश ऐसे ही निकालना आपको, 2 के माइनस के 2 के हो जाएगा। इसी तरह दूसरी पंक्ति को आप दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए, के 2 के 4 के हो जाएगा, ठीक है। इसमें से आप के को कॉमन कर लीजिए, के को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, 2, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर -1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसके बराबर निकल जाएगा, के बी डैश के बराबर, ठीक है। आपको क्या निकालना था, देखिए यहाँ पर जहाँ के बी डैश बराबर, ठीक है। तो बी डैश निकाल कर देख लीजिए, यहाँ पर बी डैश यहीं पे निकाल देता हूँ, तो बी डैश बराबर इसका बी डैश निकालिए, कितना आएगा, 2 -1, सॉरी पंक्ति है ना, इसको स्तंभ में निकल, देखिए इसका बी डैश निकालना है, तो बी डैश कैसे निकाल सकते हैं, तो बी डैश का मान देखो यहाँ से रख दो, तो पहली पंक्ति में इसको पहले स्तंभ में लिख दो, 2 - 1 2 हो जाएगा। फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिख दीजिए, 1 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और यही देखिए बी डैश, यह वैल्यू किसके बराबर होगी, बी डैश के बराबर आ जाएगी। देखो बी डैश का मान तो यही तो है, ठीक है। इसलिए आप क्या लिख देना, के बी डैश, तो के बी का होल डैश बराबर किसके बराबर आ जाएगा, के बी डैश के। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़िए हमारे स्टडी विद गाजीपुर चैनल के साथ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अभ्यास के सवालों को सीखेंगे, ठीक है। तथा इससे पहले सममित और विषम सममित को भी समझा देंगे, उसके बाद हम लोग अभ्यास की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए अच्छे से।